नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूजीसी नेट में जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हम जो है यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर है इनकी सीरीज़ कर रहे हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे तो उसे आप ऊपर कोने में देख सकते हैं। हमारे द्वारा इससे पहले 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं ये सभी जो है कराए गए हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहला जो पार्ट है इसमें 50% करेंगे और जो दूसरा पार्ट है इसमें 75% को करेंगे। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगर आप इन सभी जो यूजीसी नेट के जो पेपर हैं इनको हल कर लेते हैं तो इससे आप संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम है इनको प्रथम बार में ही क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधस्तनेषु उचित संबंध युक्त विकल्प हम चुनुत। तो यहाँ पर सही विकल्प आपने इनमें चुनना है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। ता वाम वस्तुनि अस्मसि गम ध्येय यत्र गाओ भूरि श्रृंगा आयास है। कहाँ से जो आय लिया गया है? तो ये जो विष्णु सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और अगर आपने देवताओं से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पर भी हमें जो तालिका है इसका मिलान करना है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर पुरानी देवी युवती पुरंदरानुवर्तम चर्षि विषवारे जो यहाँ पर मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? उषा सूक्त से। सैन पितव सुनवे अग्निशुपायनो भव, ये अग्नि सूक्त से लिया गया है। यह पृथ्वी व्यथमानम आदिर्यंत पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ, तो यह जो है इंद्र सूक्त से लिया गया है। पर्वतों के बारे में बताया गया है कि इंद्र ने जो है इन पर्वतों के पंख को काट दिया था। और यदस्य प्रियमभिपाथ अस्याम नरः यत्तर देव अवयवो मदंती, और यह जो है यहाँ पर विष्णु सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट आएगा, न अहम वेद भरात्रितम न संस्तृतम इंद्रो। तो यहाँ पर ये जो मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है? सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। शर्मापणी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। कई बार एग्जाम के में जो है इसका मंडल और सूक्त पूछ लिया जाता है। तो 10वां मंडल जो है इसका रहेगा और 108वां सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का दंपति समनसा वियोद यद अग्नि सौसुरेषु दीदियत इति मंत्रांश वर्तते। तो यहाँ पर जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पुरूर्वा और उर्वशी जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और इसका जो है ये 10वें मंडल का और 95वां जो है ये सूक्त है, पुरूर्वा उर्वशी। नेक्स्ट है, सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति। यहाँ पर सामवेद का एक ब्राह्मण है। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पर जो षड्विंश जो ब्राह्मण है ये सामवेदीय है। नेक्स्ट रहेगा, अंधतमः प्रविशन्ति यह अविद्याम उपासते ततो भूय ईवते यह तमह यह विद्याम रहता है। कि जो व्यक्ति के विद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में चल जाते हैं, और जो केवल विद्या में ही लगे रहते हैं उससे भी घोर अंधकार में चल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है इस मंत्र में बात की गई है। तो ये जो मंत्र है यहाँ पर कहाँ से ये लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ईशावास्य उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, सृष्टि उत्पत्ति काले वेदानाम उत्पत्ति काल है इति का स्वीकृति। तो यहाँ पर किन आचार्य के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। महर्षि दयानंद जो महोदय हैं इनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर जो तालिका दी गई है इसको 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। 3, 1, 4 और 2। तो यहाँ पर जो कात्यायन सुलभ सूत्र है इसका जो संबंध है ये शुक्ल यजुर्वेद के साथ है और त्रिमुनि व्याकरण में है। रिक्तंत्र प्रतिसाख्यम जो है ये सामवेद में है और आपस्तम गृह सूत्र कृष्ण यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन आएगा, वेद नाम विकृति पाठ है कतिविध है। वेदों के जो विकृति पाठ है कितने
माने गए हैं। सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अष्टविध 8 प्रकार के। नेक्स्ट है द्विविधो विभाजन कर्मो वर्तते। तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा ऋग्वेदस्य ऋग्वेद के। नेक्स्ट रहेगा शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः समुपलभ्यन्ते। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं इस समय प्राप्त होती हैं, तो ये रहेंगी 2। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं ये प्राप्त होती है, वाजस्नेयी या मध्यदिन शाखा और कर्णव शाखा। तो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर भी जो हमें जो तालिका दी गई है इसको एक के साथ या 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर जो पिंगलाचार्य हैं इनका छंद शास्त्र रहेगा और सुलभ सूत्र जो है ये कलप और लग्न है। ज्योतिष तदिदं विद्यस्थानं व्याकरणस्य कार्षणीयम स्वर साधकम च। तो ये जो है निरुक्त से संबंध है। राइट आंसर जो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा महत की मस्ती। तो यहाँ पर महत तत्व पूछा गया है। तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा प्रकृति और प्रकृति विकृति जो ये महत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तत्लिंग पूर्वकम लक्षण इदम कस्य विद्यते। तो यहाँ पर जो लक्षण दिए गए हैं ये इनमें से किन के हैं। सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। अनुमान प्रमाण का जो क्वेश्चन है उसका जो है यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन बी जो यहाँ सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तम किदृक न भवति। तो किस प्रकार का नहीं होता है। सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर अनआश्रितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तद एक परमेश्य तत्प्रतिपादक। तो इस प्रकार से ये जो वेदांत सार अनुसारम लक्षणम इदम कस्य अस्ति। ये जो है वेदांत सार जो है ये किसका है, सदानंद जो आचार्य है उनका वेदांत सार रहेगा। तो ये लक्षण इनमें से किनका है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। संबंध का जो है ये लक्षण है और षष्ठी विभक्ति एकवचन इसमें दी गई है। जैसे रामस्य होता है ऐसे ही संबंधस्य है। अगला क्वेश्चन है समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकमिति उक्ति इयं वेदांतसारे कस्य संदर्भे अस्ति। समष्टि व्यष्टि का जो क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो किसके संदर्भ में है। इस आंसर ऑप्शन बी रहेगा अज्ञानस्य अज्ञान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अज्ञान उपहित चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति। तो इसमें जो राइट आंसर है ये निमित्त कारणम उपादान कारणम। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। यहाँ पर जो है कुछ इसमें मिस प्रिंट जो हो गया है। तो इसमें निमित्त कारणम उपादान कारणम और निमित्त कारणम और उपादान कारणम। तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है रहेगा। तो इसमें हो जाएगा निमित्त कारणम और उपादान कारणम। तो निमित्त कारणम और उपादान कारणम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदांत सार अनुसारम सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि भवन्ति। तो यहाँ पर वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूछा गया कि सूक्ष्म शरीर जो है कितने तत्वों से मिलकर बना है या कति अवयवानि भवन्ति। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा सप्तदश अवयवानि। सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, जो है ये 17 तत्वों से मिलकर बना है। और ये जो 17 तत्व हैं इनके बारे में अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो है इन सभी जो तत्व हैं इनके बारे में बताया गया है। और दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है हम उसमें जो है क्वेश्चन के अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी जो उसमें बताते हैं। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, उसमें जो है हम क्वेश्चन के अंदर की पूरी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह अनुसारम रूपम कतिविधम। तो तर्क संग्रह के अनुसार रूप इनमें से कितने प्रकार के माने गए हैं। आंसर ऑप्शन बी रहेगा सप्त विधम 7 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौ अश्व पुरुष हस्ती। यहाँ पर जो है गौ और अश्व जो दिया गया है इसको जब अलग अलग करेंगे तो गौ अलग हो जाएगा, अश्व अलग हो जाएगा, पुरुष हस्ती तो अलग अलग जो है यहाँ पर दिए गए हैं।
इत्यादि पद समुदाय प्रमाणम कथम न भवति। तो यहाँ पर जो है कब नहीं होते हैं। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। आकांक्षा विरहात आकांक्षा के न होने पर जो है अगर आकांक्षा नहीं होगी तो अलग अलग जाए बोले जाएंगे तो गो हस्वा पुरुष हस्तीन का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है। तो यही पूछा गया है कि आकांक्षा विरहात आकांक्षा के न होने से। नेक्स्ट है असाधारण धर्म कस्य लक्षणम। असाधारण धर्म इनमें से किसका लक्षण है। तो ये रहेगा लक्षणस्य लक्षणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तर्क भाषायाम प्रकरण सम हेत्वाभासस्य का अपरा संज्ञा। तो यहाँ पर तर्क भाषा में प्रकरण सम हेत्वाभास की दूसरी संज्ञा इनमें से कौन सी है। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। सत प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर ये संज्ञा रहेगा। और दोस्तों अब तक जितने भी हमारे द्वारा क्वेश्चन पेपर किए गए हैं इनमें जो हमें हेत्वाभास का क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिला है। तो आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है तर्क भाषा अनुसारम समवायी कारणम किम भवति। तर्क भाषाकार के अनुसार इनमें से समवायी कारण कौन सा है। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। द्रव्य जो है यहाँ पर ये समवायी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पठति इति क्रियापदम के दिशा भाषाया उदाहरणमस्ति। तो ये जो पठति जो दिया गया है किस प्रकार की भाषा का ये उदाहरण है। सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। श्लिष्ट योगात्मिक जो भाषा का उदाहरण है। और एग्जाम में ये जो है धातु भी पूछ ली जाती है कि यहाँ पर धातु जो है या इसमें कौन सा लकार है। तो पढ़ती पढ़ता पठंती इस तरह से इसके रूप चलते हैं। प्रश्न में पद में ये रहेगी और लट लकार का ये रूप है। पठ धातु है पढ़न्यार्थ में और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ती पढ़ता है पठंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा कस्य परिवार से भाषा अस्ति। ग्रीक भाषा इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो भारोपिया जो परिवार है उसकी ये भाषा है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एग्ज़ाम है इसमें ये जो है भाषा का जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछा गया है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखितासु भाषासु का भाषा शतम वर्गस्य नास्ति। तो इनमें से एक भाषा जो है ये शतम जो वर्ग है इसकी नहीं है। तो शतम वर्ग की एक भाषा जो ये ग्रीक भाषा जो यहाँ पर दी गई है ये इनमें से जो शतम वर्ग है इसकी नहीं है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषाया संबंध है कया भाषा शाखया अस्ति। अंग्रेजी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा के साथ है। तो ये रहेगा जर्मनिक शाखा के साथ। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संस्कृत भाषायाम निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो नास्ति। तो संस्कृत भाषा के इन स्वरों में कौन सा स्वर जो है दीर्घ नहीं हुआ है। सो आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर लिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंत्यादि अल है। तो अंत्यादि अल जो यहाँ पर दिया गया है ये अंतिमादि अल दिया गया है। अंतिमादि अल तो पूर्व वर्ण से का संज्ञा होती है। यहाँ पर अंतिमादि अल की पूर्व वर्ण की इनमें से कौन सी संज्ञा होती है। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा इसकी उपता संज्ञा होती है। और दोस्तों अगर आपने ये जो संज्ञा प्रकरण वाली जो वीडियो है ये नहीं देखे तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर संज्ञा प्रकरण के जितने भी लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उसमें कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेध विकल्पियों संज्ञा का। तो इसमें निषेध और विकल्प की संज्ञा इनमें से कौन सी है। तो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर विभाषा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुड़ नपुंसकस्य इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते। ये जो सुड़ नपुंसक जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है इससे इनमें से कौन सी संज्ञा होती है। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा सर्वनाम स्थान संज्ञा जो ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुविष्णु इत्यत्र अव्यय व्यक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अविभाव समास है। ये जो अनुविष्णु जो यहाँ पर जो दिया गया है समास जो दिया गया है इसमें कस्मिन् अर्थे अविभाव समास है। तो यहाँ पर जो अविभाव समास किस अर्थ में इसमें हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो पश्चात अर्थे तो पश्चात अर्थ में यहाँ पर अविभाव समास हुआ है। अनुविष्णु विष्णु पश्चात। और अगर आपने समास वाली वीडियो हमारी पहले नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या जो ऊपर कोने में जो आई बटन जो होता है यहाँ पर
तो उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अनुविष्णु विष्णु पश्चात, अविभाव समास कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर शुरू में जो अव्यय जो ये दिया गया होता है, जैसे यहाँ पर शुरू में अनु दिया गया है, ऐसे प्रति सु कुछ भी जो है जो अव्यय जो होते हैं इनमें जो दिया गया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्यूढ़ का है इत्यत्र कीदृश समास है। तो यहाँ पर जो ये शब्द रूप जो दिया गया है इसमें कौन सा समास है, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर अन्य पद प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पिषु अपि स्यात् इत्यत्र अपि शब्दस्य कर्म प्रवचने संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति। तो यहाँ पर जो कर्म प्रवचने संज्ञा है ये किस अर्थ में हुई है, सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा पदार्थ घोतक जो अर्थ में यहाँ पर ये संज्ञा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अधिकरण वाचिनाचे इति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति। यह जो अधिकरण वाचिना जो सूत्र दिया गया है इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है, यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा इदम एषाम आसितम जो है ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमें जो सूची दी गई है 1 को 2 के साथ मिलान जो है करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ये रहेगा 4 3 1 और 2। तो भास के द्वारा जो रचित नाटक हैं ये पंचरात्रम है, 13 नाटक इनके द्वारा रचे गए हैं। और जो कालिदास है इनका रहेगा मालविकाग्निमित्रम, और भवभूति का मालतीमागव, शूद्रक का रहेगा मृच्छकटिकम प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिशुपालवध महाकाव्य प्रथम सर्गस्य नाम। शिशुपालवध महाकाव्य जो 20 सर्गों में है, प्रथम सर्ग का नाम इनमें से कौन सा है, तो सी आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा कृष्ण और नारद का जो संभाषण हुआ है आपस में बातचीत, ये जो है प्रथम सर्ग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सानुमत्या उपाख्यानम अभिज्ञान शकुंतले कस्मिन् अंके अस्ति। सानुमति जो उपाख्यान है यह अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है, तो ये रहेगा 6ठे अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकस्यः उल्लेखो मेघदूते नास्ति। तो इनमें से मेघदूत में एक उल्लेख नहीं हुआ है, तो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा ये जो तुंगभद्रा जो नदी है इसका उल्लेख इनमें नहीं है। मेघदूत जो कालिदास द्वारा रचित है, 2 खंडों में ये बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मृच्छकटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। तो ये रूपकों में किसका उदाहरण है, सी आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। तो मृच्छकटिक जो रूपक जो नाटक जो होते हैं इनमें ये प्रकरण है, शूद्रक द्वारा रचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतक कोपवृत्तांत है मुद्रा राक्षस कस्मिन् अंके अस्ति। तो ये जो मुद्रा राक्षस जो है विशाखादत्त द्वारा रचित है, इसमें कौन सा अंक जो ये रहेगा, ये वाला। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, तीसरा अंक जो है ये कृतकोप वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भी जो हमें इसमें कालक्रम के अनुसार इनको बताना है। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा, बी सी ए और डी। तो यहाँ पर बी जो है ये भास, उसके बाद है यहाँ पर सी कालिदास, उसके बाद में सी भारवी, और उसके बाद में है साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ। साहित्य दर्पण जैन के द्वारा जो रचा गया है, 10 परिच्छेदों में ये रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति। विश्वनाथ जो यहाँ पर आचार्य है इनका द्वारा जो हास्य जो है ये कितने प्रकार का बताया गया है। तो हास्य जो है इनके द्वारा कितने प्रकार का बताया गया है, सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, षड्विधम 6 प्रकार का जो इनके द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काव्य लक्षण विचारे सव वचन विरोधात अपह स्तम इति कथनेन कस्य मतम विश्वनाथेन निराकृतम। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा आनंदवर्धनस्य, आनंदवर्धन आचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साहित्य दर्पण मते नील वर्ण है महाकाल देवता रस है क्या भवती। रस 9 माने गए हैं। तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत।
तो यहाँ पर जो नील वर्ण जो है पूछा गया है तो ये कौन सा है? सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। बीभत्स जो रस है ये नीले रंग वाला माना गया है। इसकी पहचान क्या होती है? हमारा जो शरीर है ये नीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा जतुकर्णी पुत्र हैं भवती। तो यहाँ पर जतुकर्णी जो है ये पुत्र हैं। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि भवभूति जो है यहाँ पर जतुकर्णी पुत्र माने गए हैं। और दोस्तों ये जो यहाँ पर कवि से संबंधित भी अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो सभी कवि जो हैं इनके बारे में एक ही वीडियो में भी बताया गया है और अलग अलग जो है इनसे संबंधित जीवन परिचय और इनके जो क्वेश्चन हैं ये सभी जो हमारे द्वारा अलग अलग भी कराए गए हैं। तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शाकुंतले दुष्यंत पुत्रस्य प्रथमम नाम किम अस्ति। कुंतला और दुष्यंत के जो पहला पुत्र था इनका इनमें से क्या नाम है? सी आंसर ऑप्शन बी जो रहेगा शरदमन जैन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा साहित्य दर्पण अनुसारेण एषु कस्य रूपक मध्य गणना न भवति। साहित्य दर्पण के अनुसार इनमें रूपकों में गणना नहीं होती है अतः रूपकों के मध्य में एक नहीं गिना जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है नाटिका जो है यहाँ पर रहेगी। अगला क्वेश्चन है और ये जो पहला पार्ट है इसमें जो 50 क्वेश्चन हैं तो इसमें जो है अंतिम क्वेश्चन है एषु गति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। यहाँ पर गति संज्ञा करने वाला एक सूत्र इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा। तो ये जो उर्यादि जो सूत्र यहाँ पर दिया गया है ये गति संज्ञा करने वाला यहाँ पर सूत्र है। तो अब दोस्तों जो इसमें नेक्स्ट पार्ट है ये जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में रहेगा प्रथम क्वेश्चन हमारा निरुक्त अनुसारेण अति इत्यस्य उपसर्गस्य का अर्थ है। तो यहाँ पर साधारण का जो ये जो निरुक्त के अनुसार जो अति जो शब्द दिया गया है इत्यस्य उपसर्गस्य का अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इसका अर्थ यहाँ पर पूजा से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरुक्त अनुसारेण चित् इत्यस्य निपातस्य अर्थ नास्ति। इसका एक अर्थ इनमें से नहीं है। तो ये जो प्रतिषेध जो है ये जो इसका इनमें से एक अर्थ नहीं है और जो दिए गए हैं उपमा अवकुत्सित पूजा ये सभी जो है रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निरुक्ते अधोलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणम अस्ति। उपधा विकार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो राजा जो यहाँ पर दिया गया है ये उपधा विकार का इनमें से एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथा नाम विषय नास्ति। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का जो एक विषय नहीं है तो ये रहेगा छंद विवेचनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा वेदांगे गणना नास्ति। तो ये जो शिक्षा का जो वेदांग है इसमें से एक नहीं गिना जाता है। तो ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पारस्कर गृहसूत्र जो इनमें से नहीं गिना जाता है। शिक्षा ये जो वेदांग है वेद के 6 अंग माने गए हैं शिक्षा कला व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद। ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतरेय ब्राह्मणस्य सुनसेप आख्याने सुनसेपस्य पितु नाम अस्ति। तो सुनसेप आख्यान में सुनसेप के जो पिता जो हैं इनका क्या नाम है? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। अजिगर्ता जो इनके पिता का नाम है। और ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है लगभग ये जो नेट का जो एग्ज़ाम है प्रत्येक एग्ज़ाम में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। क्वेश्चन है वाङ्मनस इति आख्यानम वर्तते। तो यहाँ पर जो वाङ्मनस जो आख्यान है ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी जा यहाँ पर रहेगा शतपथ ब्राह्मण में जाइए वाङ्मनस आख्यान है। अगला क्वेश्चन रहेगा यद इच्छन्ते ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण भर्वीमि इति एतत् कठोपनिषदि इति इदम कथनम अस्ति। तो ये जो कठोपनिषद से लिया गया है तो इदम कथनम अस्ति ये जो कथन है ये इनमें से किन का है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा यमस्य है यम का। और एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि कठोपनिषद कहाँ से ये जो है लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट रहेगा
तस्यै तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्यमायतनम इति उदाहरणम वर्तते। तो ये जो उदाहरण जो है यहाँ पर कहाँ से ये लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, केन उपनिषद से जो ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अधस्तनेषु सवरित स्वरस्य भेदो अस्ति। सवरित स्वर का एक भेद इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए क्षैप्र है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेदीय साकल संहितायाम उदात्त स्वर केन प्रकारेण प्रदर्श्यते। ऋग्वेदीय जो साकल संहिता है इसमें उदात्त स्वर किस प्रकार से प्रदर्शित होता है? सी आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट रहेगा, ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारेण रक्त संज्ञका वर्णा भवन्ति। ऋग्वेद में जो प्रतिशाख्या है इसके अनुसार रक्त संज्ञक वर्ण इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं यमगणनम, तो यह जो रक्त संज्ञक वर्ण यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद प्रतिशाख्यानुसारण अधस्तन युग्माना समचिन तालिकाम चुनो। तो यहाँ पर भी जो तालिका दी गई है इसको एक को दो के साथ मिलान करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर 3, 1, 4 और 2, तो ओ क्या है? ये समानाक्षरम, क अघोष और घ जो यहाँ पर ये उषम और ए संधि अक्षर। नेक्स्ट रहेगा, सर्व आदौ वेदस्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद केन कृत है। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद है ये इनमें से किन आचार्य के द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादनीन संहितायाम हिंदी भाषा में अनुवाद है सर्व आदौ केन कृत है। हिंदी भाषा में अनुवाद इनमें से किन आचार्य के द्वारा किया गया है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, महर्षि दयानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अधो निर्देश मन है स्त्री इति विग्रह स्त्रीलिंग अशुद्ध प्रयोगक है। यहाँ पर एक जो है गलत प्रयोग जो है बताया गया है, तो इनमें से कौन सा है? ये रहेगा मनवी ही। अगला क्वेश्चन रहेगा, अध्यापिति वेदम इत्यत्र क्रियापदे परस्मय पद विधायक नियमक हैं। तो यहाँ पर ये जो अध्यापिति वेदम जो दिया गया है यहाँ पर परस्मय पद विधायक नियम इनमें से कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन डी जो दिया गया है, बुध युद्ध नस जने प्रुद्रु स्त्रिभ्यो अणे, तो ये जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वच धातो सब संज्ञायाम अनियत प्रत्यांतम की रूपम। वच धातु है बोलने अर्थ में, और यहाँ पर अगर हम अनियत प्रत्यय इसके साथ जोड़े तो इनमें से कौन सा रूप जो ये बनेगा? तो ये होगा वाच्यम। नेक्स्ट रहेगा, एद धातो आश्रय लिंगी उत्तम पुरुष एक वचन किम रूपम। ए धातु है, और दोस्तों ये जो ए धातु है संस्कृत का कोई सभी एग्जाम हो सभी में जाइए ये धातु के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आश्रय लिंग में पूछा गया है उत्तम पुरुष एक वचन में, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। एधि सिया जो है ये यहाँ पर जो इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया मात्र विषम व्यापार नियतम च किम भवति। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमन शब्द से मतो अर्थ्य शुद्ध प्रयोग है। लोमन शब्द का मतों अर्थ में शुद्ध प्रयोग इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा लोम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शास्त्र पूर्व के प्रयोगे अभ्युदय अत्तर महाभाष्य अनुसारम रिक्त स्थानम पूरियत। ये जो रिक्त स्थान जो यहाँ पर दिया गया है ये पूर्ण करना है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तत्तुल्यम वेद शब्देन। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसो पाठक गणेशु का गण्यते। तो यहाँ पर पाठक गणों में इनमें से कौन सा गिना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए जा रहेगा, अक्षर व्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखितेषु अंत्यस्थेषु का ध्वनि न गण्यते। तो यहाँ पर अंत्य
स्थलों में एक ध्वनि नहीं गिनी जाती है, तो ये इनमें से कौन सी है? तो ये जो ट जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से नहीं गिनी जाती है। यहाँ पर ये अंतस्थ जो है पूछा गया है, अंतस्थ व्यंजन य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखितेषु विस्मीकरणस्य स उदाहरणम किमस्ति। तो इनमें से एक उदाहरण जो है अलग है, ये कौन सा है? तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जो बबू जो यहाँ पर दिया गया है ये इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी भाषा की दृश्यभूति। तो ये जो चीनी भाषा जो यहाँ पर दी गई है ये इनमें से किस प्रकार की भाषा है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये एक अयोगात्मिका भाषा है। अगला क्वेश्चन रहेगा अर्थ संग्रहे वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवद अर्थो धर्म है इति धर्म लक्षणे वेद प्रतिपाद्य इति पदम किमर्थम गृहीतम। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, भोजनाद अतिव्यति व्याप्ति वारणाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाब्दी भावनाया साध्यम किम भवति। शाब्दी जो भावना है इसका साध्य यहाँ पर क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर्थी भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तर्क संग्रह दीपिका दिशा एषु गो लक्षणेषु कस्मिन् अतिव्याप्ति दोष हैं समघटते। तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष जो इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, श्रृंगी गत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतुसयोग है पटस्य कीदृशम कारणम। और दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट का जो है प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर तंतु का संयोग जो पट जो होता है कपड़ा, इसका किस प्रकार का कारण है? तो ये जो है यहाँ पर एस्माई कारणम रहेगा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए सिद्धांत दृशा व्याप्ति ही का। तो यहाँ पर व्याप्ति के बारे में पूछा गया है। आंसर ऑप्शन ए रहेगा, साध्य, ये जो साध्यवद अन्यस्मिन संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा योग सूत्र भाष्य निर्विजय समाधि का उक्त है। तो यहाँ पर समाधि इनमें से कौन सी है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, असंप्रज्ञात समाधि ही। नेक्स्ट रहेगा तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्म अर्पणम इति व्यास भाष्येन किम लक्षितम। तो यहाँ पर व्यास का जो भाष्य है इसके द्वारा क्या यहाँ पर लक्षित किया गया है? यहाँ जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ईश्वर प्रणिधानम। नेक्स्ट रहेगा वाक्य पदीय अनुसारम स्फोटन आदि संबंध की दिशा होती। तो वाक्य पदीय के अनुसार जो स्फोट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो शब्द दिया गया है किस प्रकार का ये संबंध रखता है? आंसर ऑप्शन ए रहेगा, तो यहाँ पर तरंग प्रतिबिंबवत जाए। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य पदीय अनुसारम स्फोट है की दिशा होती। तो ये जो स्फोट जो है यहाँ पर ये किस प्रकार का है? आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, ये अकर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आनंदमयो अभ्यासात इत्यस्मिन् सूत्रे मयट प्रत्यय कस्मिन् अर्थे वर्तते। तो आनंदमय अभ्यासात इस सूत्र में मयट प्रत्यय किस अर्थ में है? तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन डी है, प्रचुर्य अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शास्त्रियो नित्यवाद इत्यस्मिन् सूत्रे योनि इत्यस्य शब्द से करता है। तो यहाँ पर जो ये योनि जो शब्द आया है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, इसका अर्थ यहाँ पर कारण से रहेगा। अगला क्वेश्चन है हेमचंद्र सूर्य कस्य दर्शन से आचार्य अस्ति। तो ये जो हेमचंद्र जो सूर्य है यहाँ पर किस दर्शन के ये आचार्य हैं? तो ये रहेंगे जैन दर्शन से जैन दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या कारिका अनुसारम किम तत्व प्रधान पुरुषो हो अनंतरम विशिष्टन। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन बी है, बुद्धि। नेक्स्ट रहेगा संख्या कारिका अनुसारम कर्णम कतिविधम। तो यहाँ पर संख्या कारिका जो है इसके अनुसार कर्ण कितने प्रकार का है? तो ये रहेगा 13 प्रकार का। अगला क्वेश्चन रहेगा तत्ज्ञानम पंचविधम मति श्रुता विधानम प्रिय केवल भेदेन उक्तियम केन दर्शनेर संबंधा। तो किस दर्शन से ये संबंधित है? यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, आहर्त दर्शनेर आहर्त
दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेदांत अनुसारम निर्विकल्पकस्य समाधि कति विघ्नः भवन्ति। निर्विकल्पक जो समाधि है इसके कितने विघ्न यहाँ पर होते हैं। तो वेदांत सार के अनुसार पूछा गया है। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, चत्वारः है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रुद्रदामनः शिलालेखः कुत्र विद्यते। रुद्रदामन का जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तो जूनागढ़ से जाइए प्राप्त होता है। नेक्स्ट रहेगा इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम नास्ति। इलाहाबाद जो शिलालेख है इसमें एक नाम नहीं है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा शशांक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ख्रोष्टियाम लिप्याम कस्याभिलेखः उपलभ्यन्ते। तो ये जो ख्रोष्ट लिपि है जो इसमें कौन सा अभिलेख में प्राप्त होता है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए है। अशोक के जो लेख जो है ये हमें ख्रोष्ट लिपि से प्राप्त होते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यूजीसी नेट के प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि अशोक के इसमें से कोई से भी अशोक के जो लेख हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं या कौन कौन से हैं। तो अशोक से जो संबंधित जो लेख है इनमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन है जरूर पूछा जाता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर जो तालिका जो दी गई है इसमें जो हमने मिलान करना है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये इनमें ऑप्शन बी जो है रहेगा, 2 4 1 और 3। 2 4 1 और 3, 2 4 1 और 3, 2 4 1 और 3। और दोस्तों ये जो क्रातरिजन जो है जो महर्षि भारवी द्वारा विरचित है इसका भी जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। तो ऐसो किम रामायण आश्रितम भवति। इनमें से रामायण आश्रित एक जो है ये रहेगी रघुवंशम जो रामायण आश्रित है। और जो सभी यहाँ पर दिए गए हैं ये महाभारत से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसो किम पर्व महाभारते नास्ति। महाभारत में जो इनमें से एक पर्व नहीं है तो ये रहेगा युधिष्ठिर पर्व, जो ये है महाभारत में नहीं है। जो ये पर्व है 18 जो पर्व है। और अगर आपने महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। महाभारत के जो जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग 100 के करीब जो क्वेश्चन हैं ये सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और एग्जाम में भी जहाँ वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप जहाँ वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत आश्रितम न भवति। तो इनमें से महाभारत से एक आश्रित नहीं है, अर्थात महाभारत से नहीं लिया गया है। तो ये कौन सा है, ये रहेगा अभिषेक नाटकम रामायण से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ज्ञान विज्ञान योग है श्रीमद्भगवद्गीतायाः कतम अध्याय है। तो ये जो यहाँ पर अध्याय जो दिए गए हैं गीता के कौन से अध्याय से ये लिया गया है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, 7वें अध्याय से ये लिया गया है, 7वां अध्याय है। नेक्स्ट रहेगा एषु कस्य महापुराणेषु अंतर्भाव न अस्ति। तो यहाँ पर महापुराण में एक अंतर्भाव इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा शांब पुराणस्य शांब पुराण। नेक्स्ट है फलेन मूलेन च वारिभुवाम मुनि इवितम मम जिससे वृत्तिया न से चरित एवं उक्ति भवती। तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि उक्ति कहाँ से है, न सदया चरित से ये ली गई है, किसके बारे में है, नल और दमयंती की जो कथा है इसका इसमें वर्णन हुआ है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। तो ये जो उक्ति है यहाँ पर हंस की कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषेषु से अहम बहुली भवन्ति पाम। तो इस प्रकार से जो रघुवंश से कैसे है मुक्ति, तो एक तो यही बन जाता है कि रघुवंश से लिया गया है, और दूसरा कि ये उक्ति इनमें से किन की है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, रामस्य राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतः तिरश्चिनम। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति जो दी गई है शिशुपाल वधे अश्विन पदान से अनुसार्थी भवती। तो एक तो यही है कि ये कहाँ से ली गई है, शिशुपाल वध से, 20 इसमें सरग है, और अनुसार्थी इसमें कौन है, किसके बारे में वर्णन है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, सूर्य है, सूर्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदृशा नाम विपाकोपि जायते परमाद अद्भुत है उत्तराम चरिते ये मुक्ति भवती।
तो उत्तरामचरित जो है ये इनमें से किन की जो है उक्ति रहेगी। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कहाँ से है, उत्तरामचरित से ये लिए गए है। दूसरा कि ये जो कथन है इनमें से किन का है, तो ये रहेगा मुरला। इसमें दो नदियों का उल्लेख हुआ है, तमसा और मुरला का, तो ये जो कथन मुरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुद्रा राक्षसे कौमुदी महोत्सव है के निषिद्ध है। तो यहाँ पर मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त द्वारा रचित है। तो ये जो है यहाँ पर किन के बारे में कहा गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा स्त्री नाम शिक्षित पठुत्वम मानी शिशु समदृश्यत की मुतिया प्रतिबोधवती अभिज्ञान शकुंतले ई मुक्ति कस्य है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो ये है ये अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। तो दूसरा कि ये उक्ति इनमें से किनकी है, राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा राजा दुष्यंत से। राजा जो दुष्यंत है उनके द्वारा ये कही गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्ता नाम यस्सा स्थातुम इच्छामि लोके न वपुषा इयम इति उक्ति भवति। तो ये जो उक्ति जो है कथन जो है यहाँ पर किनका है, राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा यशोमती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरभि कथित इति विद्वत। तो अत्तर विषय क तावत आनंदवर्धन मते प्रथम विद्वांस है। तो यहाँ पर जो महर्षि जो आनंदवर्धन आचार्य जो इनके द्वारा प्रथम विद्वान इन पर जो है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा व्याकरण। हाँ व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाया प्रति सेध्यापि फल व्यक्ति ही। तो काव्य प्रकाश अनुसारेण कस्य अलंकार से लक्षणम इदम। तो काव्य प्रकाश जो है ये मम्मट के द्वारा है रचित ग्रंथ है। तो किस अलंकार का ये लक्षण है, तो किस अलंकार का ये यहाँ पर लक्षण है, राइट आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा विभावना अलंकार से विभावना अलंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ग्राम तरुणम तरुणया नव मंजूर स्नात करम। तो यहाँ पर जो ये श्लोक जो दिया गया है श्लोकयम कस्य काव्यस्य भेदस्य उदाहरण रूपेण उल्लिखित है। तो किसके साथ जो है इसका संबंध है, यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गुणविभूत व्यंग्य काव्य से गुणविभूत व्यंग्य काव्य का। अगला क्वेश्चन है 10 रूपक अनुसारेण अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुता यद वि सर्पति फल अवसानम यत च एव तत्किम अभिधीयते। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा बीजम। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन ए जो है यहाँ राइट आंसर रहेगा बीजम। और ये जो 5 जो है अर्थ प्रकृतियाँ मानी गई हैं बीज बिंदु उपताका प्रक्रिया और कार्य, और 5 ही का जो है कार्य की अवस्था ये मानी गई है आरंभ प्रयत्न प्रत्याशा नियताप्ति और फलागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रूपक अनुसारम दिष्टस्य बीजस्य अन्वेषण भवति। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी जो रहेगा गर्भ संधि ही। अगला क्वेश्चन रहेगा आशोकस्य वक्रता मध्य गणनम नास्ति। तो यहाँ पर भी जो इनमें से एक की गणना नहीं होती है, तो ये कौन सा है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा समास वक्रता है समास वक्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजशेखरेण काव्य मीमांसायाम दोष अधिकरण विषय कस्य ग्रंथकारस्य नाम उल्लिखितम। तो किस आचार्य का यहाँ पर नाम उल्लिखित है, जो इसमें जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा दिशनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दुखार्ता नाम शर्मार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम लोके नाट्य में तद भविष्यति नाट्यशास्त्रता ऋक् स्थानम पुर्यत। तो भर्तमुनि द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र। तो इसमें जो नाट्यशास्त्र है ऋक् स्थान पुर्यत। तो यहाँ पर जो ऋक् स्थान जो दिया गया है ये आपने पूर्ण करना है, राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा विश्राम जन्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रा त्रिपुत्र नेत्राय। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है रस गंगाधर प्रथमान ने श्लोकयम उदाहरण भवती। रस गंगाधर किसका है, पंडित जगन्नाथ का है। किसमें है, आननों में है। तो श्लोकयम उदाहरण भवती। तो ये जो श्लोक यहाँ पर दिए गए है किन में से किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा अदम काव्य का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंग्यम प्रधानमेव। तो सत चमत्कार कारणम जगन्नाथ मते तद्भवती। तो पंडित जगन्नाथ के मत में आंसर जो ऑप्शन सी है यहाँ पर उत्तम काव्य का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्र उल्लेख अनुसारम एसु का कपोत
विन्यास इति उल्लिखित है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, जन्मेजय है। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणाम उपायः सर्वधर्माणां चाश्रयः का विद्या प्रोक्तः। तो कौन सी विद्या इसमें बताई गई है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आनुविक्षिकी ही। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्रे एतत् वैश्यस्य स्वधर्म न भवति। तो यहाँ पर एक धर्म इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसे आंसर ऑप्शन ए रहेगा, याजनम। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते गृहीत वेतन कर्म त्यजन। तो यहाँ पर जो है इसमें आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, द्विगुणम अभेद। नेक्स्ट है स्मृति विरोधे न्याय तो बलवान व्यवहारता है अर्थशास्त्र तो बलवत इति स्थिति याज्ञवल्क्य संहिता रिक्त स्थानम पूर्यत। तो याज्ञवल्क्य की जो संहिता है वहाँ से ये जो यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ ये रिक्त स्थान है इसको पूर्ण करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा, धर्म शास्त्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु संहिता अनुसारम एषु कस्य क्रोध व्यसने गणनम न भवति। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, दिवा स्वप्न से दिवा स्वप्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा मनु संहिता रिक्त स्थान पूर्यत। तो मनु संहिता से जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ये जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ण करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सदाचार है, वेद स्मृति सदाचार है, सच है, प्रेमात्मन है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यूजीसी नेट में जनवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।